Hello dear students, good morning to all of you. Myself Deepak Jaju, BTech from IIT VHU, आपका जेई मैथमेटिक्स मेंटर। आज आपके लिए लेके आया हूं मैं 25 जनवरी का मॉर्निंग सेशंस का कैलकुलस पोर्शन का मैथ्स का वीडियो सॉल्यूशन। विदाउट टाइम लॉस किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये ऐसे वीडियोस देखने से आपको पोर्शन वाइज ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि किन चीजों पे ज्यादा फोकस्ड है और क्या ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते थे और हम अगले सेशन में और अच्छा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 इस फंक्शन का लोकल मिनिमा है -4 से 4 में, तो m इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। तो पहला क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम f डैश x की वैल्यू फाइंड करते हैं और 0 कर देते हैं। f डैश x आएगा 8x³ माइनस 36x प्लस आपका 8। इसका एक मैक्स मिनिमा आपको 2 दे रखा है। क्लियरली इसका f डैश x का एक रूट 2 होगा। तो यही अपने लिए सबसे आसान काम हो गया, हेल्पिंग। ये ना भी दिया होता तो भी अपना आसान काम हो जाता, बस अपने क्या इससे और आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ 8x³ मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ 8x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8x² इंटू 2 माइनस 16x², जबकि है कितना, यहाँ x² का कोई टर्म नहीं है तो प्लस 16x। यहाँ किया सेकेंड टर्म। अब आप देखो -2 इंटू 8 16 माइनस 16x² प्लस 16x² कैंसिल, और 16x इंटू 2 माइनस 32, जबकि आपके पास माइनस 36x है। तो आप कह सकते हो कि यहां पर मैं मल्टीप्लाई आपका कर दूं माइनस कितने से, 4 से। तो माइनस 4x और माइनस 32x माइनस 36x हो गया। तो फाइनली f डैश x के फैक्टर आपके नजर आ रहे हैं क्या, 4 कॉमन ले लेते हैं यहां से आसानी से, और एक क्वाड्रेटिक बन रही है 2x², और ये वैल्यू आपकी नजर आ रही है 16x। 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। श्री तरह से इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड करने की मैं कोशिश करता हूं सेपरेटली, रफ वर्क। तो इसका एक रूट आएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 b² माइनस 4ac प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितना, 2 यानी कितना, 4। 2 देख सकते हो आसानी से, अंदर 24 है, कॉमन आके कैंसिल हो गया। तो इसका एक रूट जो नजर आ रहा है फाइनली -2 प्लस माइनस √6 डिवाइडेड बाय 2। 24 का रूट कॉमन लेंगे तो 4 का रूट आएगा 2 कॉमन लेके कैंसिल। तो एक रूट नजर आ रहा है -2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय कितना, 2। दूसरा रूट है √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, और थर्ड रूट आपका 2। क्लियरली इस वैल्यू से ये ज्यादा होगा। अपने चेक करेंगे f डैश का साइन स्कीम से, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आप जानते हो यहां पर स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी ये आपका कौन फंक्शन हो सकता है, देखो पहले ग्राफ घटा होगा फिर आपका बढ़ा होगा, तो ये फंक्शन है मिनिमा। फिर स्लोप आपका डिक्रीज कर रहा है, यानी पहले ग्राफ बढ़ा और फिर घटा फिर बढ़ा, यानी ये फंक्शन आपका कौन है, मैक्सिमा। इस पॉइंट पर मैक्सिमा, इस पॉइंट पर फिर आपका मिनिमा, जो कि नजर दिया हुआ है, इसका लंब सही जा रहे हैं, यानी मैक्सिमा इस पॉइंट पर नजर आएगा। यानी जो आपका आंसर f के अंदर √6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना, 2 रखने पर आएगा वो। और आप चेक कर सकते हैं ये वैल्यू f में x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ये सब कर पाओगे आसानी से। तो 12 √6 माइनस 33/2, ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। ये आप आसानी से चेक कर सकते हो। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, हल्का फुल्का कैलकुलेशन। तो इतना तो एक्सपेक्टेड है कि 2 से 3 मिनट आप आसानी से ले सकते हो। इजी क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन। ये तो एग्जाम में फ्री के नंबर है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का इजी क्वेश्चन। अब देखो
इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और f3 का वैल्यू ये दे रखा है, तो f4 क्या होगा? तो चलो शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन में काम करते हैं छोटा सा, अपने एक्स स्क्वायर को t ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या ले लेते हैं? t। तो इंटीग्रेशन आएगा 2x dx इक्वल टू dt। अगर ऐसा पुट कर लें तो क्वेश्चन बहुत सिंपल नजर आएगा। इंटीग्रेशन में ऊपर आ रहा है dt, नीचे आ रहा है t प्लस 1 t प्लस 3। सिंपल। दोनों का डिफरेंस आप देख सकते हो 2 है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने पर इसके दो पार्ट आ जाएंगे, 1/2 1 अपॉन टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 3। 1/x का इंटीग्रेशन सबको पता है ln x, तो 1/x का इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो ये आएगा ln t प्लस 1 माइनस ln t प्लस 3। लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c फाइंड करने के लिए आपको डाटा भी दिया है, तो पहले t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं और फंक्शन आपका मिल जाता है। क्या नजर आ रहा है? 1/2 ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln x स्क्वायर प्लस 3। सी ट्रिक भी रहती है ऐसे, दो का पार्ट डिफरेंस अगर 2 है तो 2 से डिवाइड कर लो, 1/, छोटा माइनस 1/, बड़ा। 3 पर वैल्यू ये दे रखी है, तो चलो पुट कर लिया जाए। x की जगह हम पुट करने की कोशिश करते हैं 3 पुट करेंगे तो 1/2 ये आएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 9 और 3 मिलके आपका आ गया 12 प्लस c। क्लियर? और इसकी वैल्यू ओरिजिनली 1/2 ln 5/6 दे रखी है प्लस c, ln 5 माइनस ln 6 ln 5/6। दिस नंबर इज आल्सो ln 10/12। ln 10/12 अगर आप चेक करो तो ये आसानी से दिख रहा है कि ये 5/6 है, तो ये टर्म इससे क्या हो गया? कैंसिल। ये c यहां पर नहीं है, सॉरी। तो यहां से साफ नजर आ रहा है कि c का वैल्यू फंक्शन में क्या नजर आ रहा है? 0। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस फंक्शन में अगर यहां मैं क्या पुट कर दूं? 0। तो फंक्शन में x की जगह क्या पुट करके क्वेश्चन में पूछा है? 4, तो हम 4 पुट कर लेते हैं। 4 पुट करेंगे तो 1/2 4 का स्क्वायर ये आपका आ गया 16, 16 और 1 17। दूसरा आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 आपका आ गया 19। ये वाला टर्म आंसर सही है, काटा गया, ये वाला सही है। तो ये देख सकते हो 1/2 ln 17 माइनस ln 19। तो ये वाला वैल्यू अगर आप चेक करो तो आसानी से आपको नजर आ रहा है ये। तो आसान क्वेश्चन है, ये सब कर सकते थे पेपर में इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, f का डोमेन दे रखा है 0 से r, को डोमेन दे रखा है ऑल रियल वैल्यू। fx आपका फंक्शन ये है, gx आपका फंक्शन ये है। कंसीडर टू स्टेटमेंट, g इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, g इज 1-to-1 फंक्शन। दोनों चीजों में चेक करने के लिए आपको डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1-1 वही फंक्शन है जो ऑलवेज अपने डोमेन में इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो इसके लिए अपने एक ही काम करेंगे, gx फाइंड करेंगे और gx को डेरिवेटिव करके चेक करेंगे इसका साइन कैसा कर रहा है। तो ये fx की वैल्यू है और fx को मैं 1 सेकेंड, fx को मैं e पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो e पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये e पावर x अपॉन e पावर x माइनस 1। gx जो फंक्शन है वो है f माइनस x, तो f माइनस x तो यहीं पुट कर दें 1 माइनस e का पावर x माइनस fx। तो fx की ये वैल्यू रख दें ताकि बेस को सेम रखा जा सके। तो e पावर x अपॉन e पावर x माइनस 1। क्लियर है? यहां से माइनस कॉमन लेके यहां प्लस कर दें तो ऊपर फंक्शन है 1 प्लस e पावर x, नीचे फंक्शन है 1 माइनस e पावर x। इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है। लेट अस डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आ गया 0 से 1 में तो हम कहेंगे इंक्रीज कर रहा है,
और नहीं तो डिक्रीज कर रहा है। वैसे हम इसको अनुमान से भी कर सकते थे कि जैसे जैसे x बढ़ेगा ऊपर वाला बढ़ेगा, नीचे वाला 0 से 1 में घटेगा, पर कोई बंदा इतना नहीं सोच पाए, ध्यान ना जाए, एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, तो आदमी क्या करेगा, सिंपल डिफरेंशिएशन 10 सेकंड का काम, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ये आ गया। ऊपर देखा जाए तो 2e का पावर x बच रहा है, नीचे 1 माइनस e का पावर x का होल स्क्वायर। क्लियर नजर आ रहा है कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और ये कोई भी x पर एक ही वैल्यू देगा, अनदर x पर अलग वैल्यू देगा, यानी क्लियरली है कि ये फंक्शन 1 to 1 ही वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, यानी क्लियरली है कि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा वही 1 1 होगा और वही फंक्शन आपका बिहेवियर शो करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर ट्रू। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हाफ पार्ट हमारी क्लास से था, इसने बस दो डबल डेरिवेटिव करके इसको थोड़ा सा लेंदी कर दिया है। कई तरीके से इसको अपने कर सकते हैं, तो एक सिंपल टेक्निक हम फॉलो करते हैं इसको करने के लिए। क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हर बार एक तरीका तो हम बदलेंगे नहीं, तो कोई एक तरीका फॉलो कर लें। 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स पावर 4, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स पावर 8, ऐसे ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। फाइनली ये फंक्शन जो नजर आ रहा है y, वो आएगा 1 माइनस एक्स का पावर 32 अपॉन 1 माइनस एक्स। सिंपल क्वेश्चन, फ्री के नंबर। फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर सेकंड के लिए अगर मैं UVW लगाएंगे तो बहुत सारा टर्म बन जाएगा, उतना ही समय एक्स्ट्रा लगेगा। अब y डैश फाइंड करते हैं। पहला डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, सही है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो माइनस 32x पावर 31 प्लस ऊपर वाला, प्लस क्यों है, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव -1, ये आ गया। पहला पूछा है y डैश की वैल्यू -1 पे क्या होगी, तो हम यहां साइड में लिख देते हैं। y डैश की वैल्यू अगर मैं -1 पे फाइंड करने की कोशिश करूं तो -1 पे ये टर्म तो आपका 0 हो गया, -1 पे ये माइनस माइनस प्लस, ये 2 इंटू 32, तो ऊपर आ गया 2 इंटू 32 और नीचे -1 पुट करेंगे 4, तो ये आपका फाइनल वैल्यू देखो तो कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू आ गई 16। पर काम इतना आसान नहीं है, अपने y डबल डैश भी फाइंड करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव करने के लिए थोड़ा सा इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि काम आसान हो जाए। तो y डैश की वैल्यू कुछ ऐसा नजर आ रहा है, टर्म बड़ा है पर डरने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो ये फाइनली आ रहा है 1, तो मैं पहले लिख देता हूं, और -32x पावर 31 अलग लिख देता हूं, और फिर ये देखो 32x पावर 32 और एक कट जाएगा, तो मैं कहूंगा 32x पावर 32 प्लस का, और एक कट जाएगा तो ये आएगा 31x पावर 32। सिंपल, ध्यान से करना है, एक भी माइनस प्लस छूटा तो गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सिंपल, फिर वैल्यू रख देंगे। नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो वो आएगा 31 इंटू 32 एक्स पावर 31 माइनस 31 इंटू 32 इंटू एक्स पावर 30 माइनस, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये टर्म, ऊपर वाला
32x पावर 31, 31x पावर 32। नीचे वाले का डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव तो या माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स, सिंपल। इस बार भी वैल्यू -1 पुट करनी है, तो y डबल डैश में हम पुट करते हैं -1, y डबल डैश -1, सिंपल इजी। -1 यहां पुट करेंगे, ये आपका टर्म नजर आ रहा है 2, 2 का स्क्वायर आ गया 4 इंटू -1 अगर अपने यहां पुट कर देते हैं तो ये 31 इंटू 32, ये 31 इंटू 32 माइनस का, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस के साथ 31 इंटू 32। कितनी बार? 2 बार। यहां माइनस रख देते हैं, तो ये आपका टर्म ध्यान से देखो, माइनस रखने पर ये वैल्यू -1 पुट करने पर ये +32 और ये +31, क्लियर है। -1 पुट करने पर ये देखो, ये वैल्यू आपकी नजर आ रही है क्लियरली कि ये 32 है, और ये आपका नजर आ रहा है कितना 31। 31 और 1 मिलके 31, 32 प्लस 32 ये वैल्यू है 64। -1 यहां पुट करेंगे, ये टर्म आपका कितना 4 डिवाइडेड बाई, चेक किया जाए तो -1 पे ये वैल्यू आ रही है 16। क्लियरली 16 कॉमन आके कैंसिल ही हो जाएगा, तो उसको पहले कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने पर ये टर्म आपका नजर आ रहा है 31 और ये इंटू 16। कैसे? यहां से 2 कॉमन लिया, 4 कट गया, यहां से कॉमन लेंगे तो ये टर्म आपका नजर आ रहा है कितना, तो 4 कट जाएगा, यहां बचेगा 16 डिवाइडेड बाई कितना 1। देखा जाए तो इन दोनों में से 60 कॉमन, -31 प्लस 1, ये टर्म आपका आ गया -30 इंटू 16 -480। फाइनल आंसर होगा y डैश माइनस y डबल डैश। तो वैल्यू पुट की जाए ये 16, ये माइनस प्लस 480, फाइनल आंसर है 496। सिंपल, थोड़ा सा टाइम लगा पर ये इजी क्वेश्चन था। टाइम टेकिंग तो कुछ कुछ होता ही है, मैथ्स है तो ऐसा नहीं है देख के टिक मार दिया लो भैया, ऐसा भी मिलेगा कभी कभी। जैसे ये आसान क्वेश्चन था, एक गुड ऑब्जर्वर इसको बहुत आसानी से कर सकता है। लिमिट का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस क्लास में होते रहते हैं, सब जानते हैं, मेरे स्टूडेंट हो तो आप क्या करेंगे, छोटा सा काम करते हैं। ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 6 का प्लस माइनस के साथ कॉम्बिनेशन है और टोटल 3n टर्म है। अगर आप ध्यान से देखो तो एक टर्म को ये माना जा सकता है, दूसरे टर्म को ये माना जा सकता है, 3 का पेयर, और टोटल 3n टर्म है, तो 3n टर्म के अगर 3 के पेयर बनाएंगे तो टोटल ऐसे n टर्म बन जाएंगे, इसको एक टर्म मान सकते हैं। और अच्छी चीज क्या है, कोई एफर्ट नहीं लगाना, जनरल टर्म आपको खुद ही दे रखा है। तो अगर मैं कहूं दिस टर्म इज इक्वल टू tn और हमें ऐसे n ब्रैकेट का सम करना है तो काम आसान हो गया। तो देखो tn कितना आएगा, 3n कैंसिल, तो tn का वैल्यू अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आएगा -3 और एक बचेगा 3n -3। अब फाइनली अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सिग्मा ऊपर आएगा, सिग्मा 3n -3, n का वैल्यू 1 से कितना n, नीचे सेम टर्म 2n पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट में n पावर 4 5n प्लस 4, n अप्रोचिंग टू कितना इन्फिनिटी। अगर ऊपर सिग्मा लें तो 3 को बाहर, सिग्मा n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 माइनस 3 1 का सिग्मा n, ठीक है। नीचे से काम करो, n² को कॉमन ले लो, कॉमन लेने से आपको समझाना मेरे लिए आसान होगा। वैसे मैंने क्लास के बच्चों को इसका आंसर डायरेक्ट याद कराया है, फिलहाल कोई बात नहीं। √2 + 4/n² 3/n पावर 4, यहां से भी n² कॉमन ले लो तो ये आएगा 1 + 5/n³
4/n⁴। अब ध्यान से देखो n अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पर ध्यान से देखो ये n² का इसमें डिवाइड होगा, तो ऊपर n² का कोफिशिएंट कितना 3/2, नीचे कितना 1, आंसर कितना 3/2। इसमें n का कोफिशिएंट n² का कोफिशिएंट है नहीं, तो छोटी पावर बटे बड़ी पावर वैल्यू कितनी 0। नीचे आ गया n इंफिनिटी रखो 4/∞ 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, वैल्यू कितनी √2 - 1। रैशनलाइज कर दो 3/2 √2 + 1। अगर आप इस सीरीज को सही ढंग से सॉल्व कर पाते हैं तो आसानी से आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है तो ये रहा आपका ऑप्शन। ये भी आसान नंबर थे पेपर में करने के लिए, सबका साथ सबका विकास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन, और पेपर में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना आए तो ऐसे चांसेस बहुत कम है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्या करते हैं, y/x को अंदर मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म में लिख लेते हैं। और वो क्या है, ध्यान से देखो dy/dx - y/x xy³ 1 + ln x अपॉन में कितना x। या एक काम करते हैं, x से x को कैंसिल ही कर दें, दो बार लिखने का क्या मतलब कि y/x का अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो y³ आएगा। ध्यान से देखो इधर y⁴n टाइप टर्म है या y है, ये फॉर्म है इक्वेशन लीनियर रिड्यूसिबल, और वो भी उसका स्पेशल केस क्लास अगर आप मेरी किए हैं तो आपको पता होगा, बर्नौली फॉर्म, फिक्स टेक्निक। y³ से क्या करोगे डिवाइड, y³ से डिवाइड करोगे dy/dx, यहां आएगा -1/y², इधर आएगा 1/x 1 + ln x। सिंपल सा काम करते हैं, -1/y² को क्या करते हैं t मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2/y² dy/dt, 2/y³ dy/dt, इधर आएगा dy/dt क्या dx, और इधर आएगा dt/dx। सिंपल, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y का dy/dx, इधर आएगा dt/dx। दो की यहां कमी नजर आ रही है, तो या तो दो को यहां डिवाइड कर लो, पुट कर लो, या फिर क्या करो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो अगर मैं 2 से यहां मल्टीप्लाई कर लूं तो यहां भी 2 हो जाएगा, और यहां भी कितना हो जाएगा 2। ये टर्म आपका आ गया dt/dx, और -1/y² को आपने क्या लिखा था t, ये है 2/x, और ये टर्म आपका आ गया 2 × 1 + ln x। सिंपल। अब हम जानते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। पहला स्टेप है सॉल्व करने का इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e⁻p का इंटीग्रेशन। p यहां पर 2/x नजर आ रहा है, e⁻2 ln x, e और ln कैंसिल हो जाएगा, दिस नंबर इज x²। सेकेंड स्टेप फाइनल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, t × इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 2 × अगर आप ध्यान से देखो तो क्या नजर आ रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर × 1 + ln x। इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको मान लेंगे कौन सा फंक्शन, इसको मान लेंगे सेकंड फंक्शन। थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 × फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो वो आएगा x³ माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो आएगा 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन वो आएगा ये। अगर इसको कैंसिल आउट कर दूं तो यहां बचेगा x², और x²/3 का इंटीग्रेशन फाइनली आ गया x²/9, और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम ऐड कर देंगे क्या, c।
तो फाइनली ये इंटीग्रेशन जो कन्वर्ट हो गया, टी को मैं यहां पुट कर देता हूं वापस -1/y²। तो फाइनल आंसर आ रहा है -x² इज इक्वल टू 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये है 2/3x³ इंटू 1 + ln x, सिंपल। प्लस ये वाला टर्म अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2/9x³ हो जाएगा, 2/9x³। लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, c फाइंड करने के लिए कोई डाटा भी दिया होगा क्लियरली। ओके, दिस वैल्यू y1 का वैल्यू कितना है 3, यानी y की जगह मैं 3 पुट करता हूं, x की जगह 1, तो इस वैल्यू इज 1/9। x की जगह 1 पुट कर देते हैं और तो पुट करेंगे log1 0, दिस नंबर इज 2/3। x की जगह 1 पुट कर देते हैं, दिस नंबर इज 2/9 प्लस कितना c यहां से नजर आ रहा है 2/9, 1/9 मिलके हो गया 1/9 माइनस कितना 2/3। एलसीएम लेंगे तो नीचे आ गया 9 और c का वैल्यू देख सकते हो यहां पर आपका नजर आएगा -2 और 9 यहां आ गया 1 - 6, दिस नंबर इज -5/9। क्लियर है सबको, बहुत सिंपल। तो फाइनली ये नंबर आपको नजर आ रहा है -x²/y², 2/3 सिंपल x³ इंटू 1 + ln x। थोड़ा एग्जाम में आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए और यहां पर आएगा 2/9 x³ -5/9, ये आ गया। अब इसमें y का स्क्वायर x/9 पूछा है तो 9 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक चीज ध्यान से देखो, ये 5 टाइप का टर्म केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, बाकी कहीं नहीं। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि बस इसको एलसीएम लेके नीचे बस लाना है और नीचे लाएंगे ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा, बहुत सिंपल। थोड़ी सी कैलकुलेशन पर इतनी चलती है जेईई मेंस के स्टैंडर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, इंटीग्रेशन। ये मैंने जब रिवीजन डीपीपी दिया था तो उसके अंदर भी था सेम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई प्रकार से पहले पूछा जा चुका है, अब चेंज करके पूछा है। कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो पहले हम कोशिश करते हैं इस फंक्शन को फाइंड करने की। 0 से 2 e⁻x - t का मॉड। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये t के रेस्पेक्ट में है और इसका क्रिटिकल पॉइंट आपका कौन है, मॉड का क्रिटिकल पॉइंट कौन है, x। मॉड फंक्शन अगर फंक्शन के अंदर आ गया, आपको इंटीग्रेट करना है तो पहले उस मॉड को हटाना होगा। कारण क्या है, जिस पॉइंट पर मॉड 0 होगा उस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखो तो उस पॉइंट पर फंक्शन में ग्राफ में बनती है शार्प कॉर्नर और वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेंगे 0 से लेकर x तक। 0 से लेकर x, इसका क्रिटिकल पॉइंट x है और 0 से x में अगर इसकी पावर को ध्यान से देखो तो t का वैल्यू तो x से कम ही ले रहा हूं तो ये पॉजिटिव होगा। और अगला इंटीग्रेशन ब्रेक होगा x से लेकर कितना t, x से लेकर t क्या सॉरी x से लेकर 2, सिंपल। x से 2 में ध्यान से देखो बच्चों तो x से ज्यादा जा रहे हैं तो मॉड हटेगा, माइनस लगेगा, दिस फंक्शन इज e⁻t-x। अब चलो इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में है इसलिए e⁻x को बाहर लिया जा सकता है, e⁻t, सिंपल। मॉड हटने के बाद अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर भी ट्राई किया जाए। यहां पर आप देख सकते हो e⁻x बाहर आ गया, x से लेकर 2, दिस नंबर इज e⁻t dt। e⁻t का इंटीग्रेशन सिंपल है, -e⁻t 0 से लेकर कितना x, ये e⁻x, ये e⁻t x से कितना 2,
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली ये आ गया 1 माइनस ई का पावर माइनस एक्स। सिंपल, ई का पावर माइनस एक्स प्लस 1, तो वो उल्टा लिख दिया, और यहां पर आएगा बेटा ई का पावर माइनस एक्स और ये ई का स्क्वायर माइनस ई का पावर माइनस एक्स। अगर इनको कंबाइन कर लिया जाए तो देखो ये टर्म है ई का पावर एक्स माइनस 1 और ये है ई का पावर 2 माइनस एक्स माइनस 1। तो फाइनली ये फंक्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये ध्यान से देखो, एक टर्म आ रहा है ई का पावर 2 माइनस एक्स, एक टर्म आ रहा है ई का पावर एक्स, कहां से आए, और -2। ये देखो ई का पावर एक्स ये रहा, ई का पावर 2 माइनस एक्स ये रहा, और ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर माइनस एक्स 1 होगा, ये टर्म भी आपका 1 नजर आ रहा है, ये सॉरी प्लस एक्स होगा, ये ई का पावर माइनस एक्स इंटू ई का पावर एक्स, ये टर्म आपका कितना होगा 1। अब मिनिमम वैल्यू चाहिए, बहुत रास्ते हैं इसको मिनिमम ढूंढने के, फिलहाल ध्यान से देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, कांस्टेंट, और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो इन दो टर्म के लिए हम क्या करेंगे, लगाएंगे am ग्रेटर देन gm। तो e की पावर 2 माइनस एक्स, क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं, am बड़ा होता है किससे, gm से, e की पावर x डिवाइडेड बाई कितना 2 ग्रेटर देन अंडर रूट ई का स्क्वायर, और इन दोनों का प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी करेंगे ई का स्क्वायर, ई का पावर 2 माइनस एक्स ई का पावर x इज ग्रेटर देन कितना 2e, 2 से मल्टीप्लाई, हर तरफ -2 कर दिया जाए, ई का पावर -2 माइनस एक्स प्लस ई का पावर x -2, इधर -2 करेंगे तो e का 2e माइनस 1, यानी fx का जो वैल्यू है वो 2 इंटू ई माइनस 1 नजर आ रहा है। आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा से भी कर सकते हो, ये वैल्यू इससे बड़ी ही आएगी, इससे क्लियर नजर आ रहा है कि ये फंक्शन का ये कौन सा वैल्यू है, मिनिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पेपर में मैं कहूंगा सबसे अच्छा यही पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन, एरिया एनक्लोज्ड बाय द पैराबोलाज इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय P1 एंड y बराबर अल्फा x, तो अल्फा क्यूब क्या होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन एग्जाम में। तो पहले काम क्या करते हैं, दोनों पैराबोला कहां कट कर रहे हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं उसको फाइंड करने की। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से 2y/5 है, यहां पुट कर ले, 2y/5 माइनस y, 2y/5 माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमेशा रीचेकिंग करते रहना चाहिए, कब क्या मिस्टेक हो जाए कोई पता नहीं होता। 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर आएगा माइनस कितना 3y और इधर प्लस 30, कैसे 3y, ये वैल्यू पुट की -5y, 2y माइनस 5y माइनस 3y, तो y का वैल्यू नजर आ रहा है 10। y को जैसे ही 10 लिख देते हो x का वैल्यू आपका नजर आएगा 20, 20/5 4, x का वैल्यू +-2, यानी दोनों ग्राफ जो कट कर रहे हैं +-2 और 10 पे कट कर रहे हैं। तो चलो अपने ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो पैराबोला है ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला है, तो इसकी तो बहुत चिंता है नहीं अपने को, x² बराबर 4ay फॉर्म में, तो इसको ऐसे बनाया जा सकता है इजी वे में। ये वाला जो पैराबोला है ये है y = x² + 6, y = x² + 6। ये पैराबोला x² का ग्राफ 6 यूनिट ऊपर बनेगा, पर दोनों ग्राफ आपस में -2 और 2 पे कट करने वाले हैं। तो सेकंड ग्राफ को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, कुछ ऐसा बनेगा सिंपल। ये वैल्यू आ गई -2, ये वैल्यू आ गई 2। एरिया फाइंड करना बहुत सिंपल है क्योंकि दोनों से बाउंडेड एरिया ये नजर आ रहा है। एरिया की वैल्यू की बात करें तो एरिया आएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और लिमिट होगी -2 से 2। तो अपने काम कर सकते हैं, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है,
तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे, ट्वाइस कर देंगे। ओके, तो अपर कर्व ये वाला है और यहां पर वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस लोअर कर्व है y की वैल्यू है 5x स्क्वायर बाई कितना 2। चलो इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। dx 2 इंटू ये फंक्शन आपका आ रहा है 0 से 2 6, ये आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, ये आ गया 3x स्क्वायर बाई 2। सिंपल इंटीग्रेशन सिंपल है। 2 इंटू 6x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, तो ये एक्स क्यूब बाई 2 ही बचेगा, 3 3 कैंसल, 0 से कितना 2, 2 से 2 वैल्यू रख देते हैं, यहां आएगा 12, यहां 2 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4, 12 माइनस 4, ये वैल्यू आ गई आपकी 8, 8 इंटू 2 कितना 16। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज बाई P1 एंड y बराबर अल्फा एक्स। अगर आप ध्यान से देखो तो P1 कर्व है ये पैराबोला ना, और y बराबर अल्फा एक्स है आपका ये वाला। ये एरिया फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने मेरी क्लास की हो तो ये है 8/3 a स्क्वायर इंटू एम क्यूब, 8/3 a स्क्वायर इंटू एम क्यूब। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 2/5 इंटू वाई है, तो ये 4a का वैल्यू है, तो यहां से क्लियरली है कि ये जो वैल्यू आएगी 8/3, मैं इसको यहां लिख देता हूं 8/3 a का वैल्यू, 4a का वैल्यू अगर 2/5 है तो a का वैल्यू आएगा 4 से डिवाइड करेंगे 1/10, a स्क्वायर, a का स्क्वायर, m क्यूब यानी अल्फा क्यूब। और दिया है क्वेश्चन में ये किसके इक्वल है, 16 यानी पहले वाले एरिया के इक्वल। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 16। यहां से अल्फा क्यूब की वैल्यू आपकी नजर आ रही है कितनी, 16 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना 8, 8 इंटू ये 2, आंसर आ गया 600। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, 600 इसका आंसर है। सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया पेपर था ये तो सीखने के लिए, पर डिफिकल्ट नहीं था, बंदे में पेशेंस होना चाहिए कैसी चीजें ट्राई करने के लिए। क्या दिया है, एफ एक्स एक फंक्शन है ax माइनस 3 जी एक्स एक्स पावर b प्लस सी, और एफ ऑफ जी का इनवर्स ये है। तो ये फंक्शन आपको चाहिए, तो कोई भी फंक्शन ढूंढने के लिए ध्यान से देखो, इसमें ए बी सी अननोन है, तो हम इनको पहले क्या करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला काम क्या किया जाए, ज्यादा दिमाग ना लगाते हैं, एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसका इनवर्स ढूंढेंगे। एफ के एंगल में किसको पुट करना है मुझे, जी एक्स। एफ में एक्स की जगह अगर मैं जी एक्स लिख दूं तो ये एक्स पावर बी प्लस सी माइनस कितना 3, ये आ गया, यानी फाइनली ये बन गया ए एक्स पावर बी प्लस ए सी माइनस 3। क्वेश्चन में इसका इनवर्स दिया हुआ है, तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे, इसको y मानेंगे और x का वैल्यू y में फाइंड करेंगे। इसको उधर ले जाते हैं और x पावर b का वैल्यू आपको मिल जाएगा y माइनस वाई प्लस 3 माइनस ए सी अपॉन में कितना a। क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पावर 1/b कर देते हैं, और इनवर्स फाइंड करने का टेक्निक रहता है कि x की जगह लास्ट में y की जगह x। तो ऐसा करने से f ऑफ g का आपको इनवर्स मिल जाएगा। क्या मतलब, इसका पावर यहां x लिख दे, यह आएगा 3 माइनस ए सी अपॉन कितना a पावर कितना 1/b। इस फंक्शन को हम इससे कंपेयर कर लेते हैं, दिया हुआ है, ये आ गया x माइनस 7 अपॉन 2 पावर 1/3। यहां पर b का वैल्यू क्लियरली नजर आ रहा है 3, कंपेयर करें तो a का वैल्यू नजर आ रहा है 2, दो काम हो गए। तीसरा है 3 माइनस ए सी, ए कितना है 2 इज इक्वल टू -7, तो यहां से 2c का वैल्यू आपका आ रहा है 10, c का वैल्यू आपका आ रहा है 5, c का वैल्यू 5। तो फंक्शन आपका जो फाइनली है
एफ एक्स फंक्शन जो है, मैं यहां लिख देता हूं, एफ एक्स जो फंक्शन है, ए का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया था 2, जी एक्स जो फंक्शन है वो x का पावर 3 प्लस सी कितना 5, b का वैल्यू 3, ये पुट कर लिया। आपको चाहिए f ऑफ जी एक्स, तो पहले f ऑफ जी एक्स फाइंड करते हैं, फिर उसमें ac पुट कर देंगे। या एक काम कर सकते हैं, सिंपल है, वैल्यू रखते जाते हैं, दो बार क्यों मेहनत की जाए, ठीक है। f ऑफ जी एक्स में ac, a और c का प्रोडक्ट आपका कितना है 10, तो g में आपको 10 पुट करना है। 10 पुट करेंगे g में, तो 10 का क्यूब आपका आ जाएगा कितना 1000 प्लस 5 1005। f में 1005 पुट कर लेते हैं, तो इसका दुगना कर देते हैं और 3 माइनस कर देते हैं। दुगना करेंगे तो 2010, 3 माइनस करेंगे 2007, सिंपल। दूसरा g ऑफ f में b रखना है, b मतलब यानी b का क्या वैल्यू फाइंड किया है 3, तो b में पुट कर देते हैं 3। f3 ढूंढा जाए, 3 दूनी 6, 6 में से 3 गया कितना 3, तो ये आ गया g3। g3 का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो ये है 27 और ये है 5, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 32। फाइनल आंसर अगर आप ध्यान से देखो तो फाइनल आंसर की जो वैल्यू आपकी आ रही है, दोनों का जो है वो सम है। दोनों का क्या है बच्चों, सम है। दोनों का सम अगर आप ध्यान से देखो तो वो है 2007 प्लस कितना 32, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका 2039। सिंपल, बहुत सिंपल। तो ये था हमारा कैलकुलस पोर्शन का सॉल्यूशन। मिलेंगे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इससे कुछ लर्निंग प्राप्त करो और हमारे चैनल L1 कोचिंग को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।